नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एएम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये पेपर है जनवरी का, और इसका कोड है आपका N01 है। इसका हम संपूर्ण हल के आप लोगों को इस वीडियो में साथ बताएंगे, संपूर्ण हल के साथ एंड समझाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और आप लोगों को ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ तो ये वीडियो हम तक जरूर देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। पूर्णांक आप लोगों का था 70 नंबर का और समय दिया गया था 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। इसमें 3 ही घंटा लिखा गया है। ये प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे। और चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन खंड आ यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न OMR वैसे पे स्टार्ट हो रहा है। उपखंड का है यानी कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि ये पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग का 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम हो रहा है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए क्या है। किसी दर्पण, क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यानी कि लगभग दर्पण है, यानी कि वह कौन सा लगभग दर्पण है, तो वह केवल समतल दर्पण हो सकता है, यानी कि वह केवल समतल दर्पण हो सकता है। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी इसी वाला सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला दिया गया है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित है होता है, तो ये अनंत तक होता है, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो अनंत तक देख सकता है। यानी कि हमारा दा वाला यहाँ पर दूर का दिया गया है तो अनंत हो जाएगा, और निकटतम रहता तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर हमारा दोनों सेम प्रोसेस से आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन देखिए चौथा वाला क्या दिया गया है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, यानी कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितना होता है, तो +1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन पांचवा वाला है कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है ये हमें बताना है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो वो परस्पर काटती हैं, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो परस्पर काटती हैं, स्पर्श करती हैं, यानी कि इस प्रकार से काटती हैं। ठीक, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला क्या दिया गया है कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा होगी। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा नीचे दिया गया इसका, तो इसका क्या होगी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये क्या आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है, यानी कि क्यू को ज्ञात करना है। तो 2 × 2 कर देंगे, कोई चेंज नहीं करना है, तो टोटल 4 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला पर रखेंगे तो 4 गुलाम हमारे ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन दिया गया है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त को कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर भी कहते हैं। इसका एक नाम होता है जनरेटर भी होता है। क्या जनरेटर भी होता है, जनित्र होता है, जो कि विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, यानी कि अब वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए उपखंड खा रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि Fe2O3 + 2L गिव्स Al2O3 + 2Fe दी गई समीकरण, यानी कि अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों दिशाओं में संपन्न हो रहा है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, यानी कि वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, यानी कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो PbNO3 होता है, यानी कि वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है, यानी कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है, तो 7 से कम होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन निकलती है, यानी कि कौन सी धातु होती है, तो वो पोटेशियम होती है, यानी कि 11वां का जो राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, के का प्रतीक होता है पोटेशियम। ठीक,
और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, यानी कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमें ये बताना है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है, यानी कि 8 होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 13 वाला, कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। नाम है तो उसका नाम है यूरिया है, क्या है, यूरिया है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान यानी कि उपखंड ग स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया यानी कि 14 वाला, इसमें क्वेश्चन है कि खनिज लवणों का अवशोषण होता है तो जड़ों के द्वारा होता है खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण कहाँ होता है, यानी कि कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित करते हैं हमें ये बताना है। तो सुक्रोज के रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यकृत संश्लेषित करता है, यानी कि यकृत संश्लेषित किसको करता है हमें ये बताना है। तो ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, कि प्रागनली में नर युग्मक की संख्या होता है, यानी कि प्रागनली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 18 वाला जो क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए जीवों की सूची में अलैंगिक क्रिया द्वारा कौन सा जनन करता है, तो कौन सा जनन करता है, तो वो अमीबा करता है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 19 वाला जो क्वेश्चन दिया गया देखिए, कुछ आप लोगों का ये भी आप लोग बायोलॉजी में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीशोषण के लिए उचित है हमें ये बताना है। अब 1 नंबर का सभी क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये आप लोगों का इस प्रकार से दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लूकोज, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही ग्लूकोज। और गिब्स आप लोगों का दिया गया है साइटोप्लाज्मा, और फिर पाइसेट प्लस ऊर्जा, और फिर माइटोकांड्रिया, और फिर CO2 और प्लस H2O, यानी कि जल का निर्माण होगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन राइट है। ठीक, फिर 19-20 वाला लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है, यानी कि मानव में उत्सर्जी अंग किसका बना होता है, तो वो एक वृक्क का भी बना होता है, एक जोड़ी इसका भी बना होता है, एक जोड़ी क्या है मूत्रवाहिनी का बना भी होता है, और मूत्राशय का भी बना होता है, मूत्रमार्ग का भी बना होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, तो सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, यानी कि वृक्क का मतलब होता है किडनी, ये 2 किडनियों से भी मिलकर बना होता है, सा वाला ऑप्शन राइट है, यही ऑप्शन लगा देंगे। इस प्रकार से आप लोगों का 20 MCQ का 20 आंसर होता है कंप्लीट। और यहाँ से MCQ का हमारा मतलब क्वेश्चन जितने थे आप लोगों को बता दिया, और यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर लिखना है। खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है, उपखंड का है इसका भौतिक विज्ञान है। जैसे आप लोगों का MCQ था उसी पर आप लोग को ये भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर किस पर निर्भर करता है हमें ये बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि स्नेल के अपवर्तन का नियम भी लिखिए। स्नेल का ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। देखिए स्नेल का नियम बताना है, ये वाला क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, दूसरा जो ये आप लोग खुद से तैयार कीजिएगा। मानव नेत्र की समंजन क्षमता को चित्र सहित वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि न्यूमेरिकल दिया गया है, फोकस दूरी पर आप लोगों को लेंस के आवर्धन सूत्र पर इसको रख देंगे, तुरंत निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान फार्मूले पर निकलेगा। आप लोग का 4 नंबर यहाँ से 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 आयों को प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो 4 आयों को प्रतीक चिन्ह बना दीजिएगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके दिया गया नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का विद्युत चैप्टर से यानी कि इलेक्ट्रिक चैप्टर से ये आप लोग का न्यूमेरिकल है, 4 नंबर का है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं फिजिक्स में कि अवतल दर्पण के लिए U/V तथा F में संबंध स्थापित कीजिए। अगर ये नहीं आता है, कठिन लगता है, तो आप लोगों का अथवा करके दिया गया नामांकित चित्र खींच करके किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत का कार्य विधि से स्पष्ट कीजिए और ब्रूस का कार्य बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग का 6 नंबर ये देकर दे देता है। 6 नंबर ये आप लोग का कंफर्म अगर कर लेते हैं, ये जनित यानी कि जनरेटर का अच्छे तरीके से कंफर्म कर लेते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा उपखंड का स्टार्ट होता है, जिसमें से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए यानी कि केमिस्ट्री के दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि
पांचवें का जो का पूछा गया IUPAC नाम लिखिए, यानी कि 2 नंबर का IPOC नाम दो दिया गया। अब बहुत ही आसान है, आप लोगों को निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये वाला भी। और भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए। भर्जन और निस्तापन में 2 नंबर है, दो अंतर बता दीजिएगा। और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को 250 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस पर गर्म करने पर निर्मित पदार्थ बनाएगा। कौन सा पदार्थ बनाएगा बता दीजिएगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम को, आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए दोनों को, तथा दोनों को नियम को छोटा छोटा परिभाषित कर दीजिएगा, यानी कि किसे कहते हैं, कौन सा होता है, यही बता दीजिएगा। 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इजी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके किन्हीं 3 रासायनिक गुणों से संबंधित समीकरण लिखना है। 6 नंबर का दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अथवा करके भी दिया गया है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है, कठिन लगता है, हम जानते हैं ऊपर वाला कठिन लगेगा, अथवा करके भी दिया गया है कि देखिए संक्षेप पर टिप्पणी लिखिए। योगात्मक अपक्रियाएं हैं और प्रतिस्थापन अपक्रिया है और समजातीय श्रेणी है, तीनों आसान वाला है। योगात्मक जो जोड़ती हैं अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन ये वाला भी बता दीजिए, समजातीय श्रेणी 6 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें है, ठीक, यानी कि टोटल 6 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और जीव विज्ञान यानी कि हमारा जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन दिया गया है क्या, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर का दिया गया है, वैसे 4 दांत जो होते हैं उनको प्रकार का वर्णन कार्यों को बता दीजिएगा, कौन कौन सा किसका कार्य होता है, चबाना किसका होता है, निगलना किसका होता है, पीसना किसका होता है, इस प्रकार से बता दीजिएगा। और फिर द्विसंकर क्रॉस को समझाइए, अथवा करके दिया गया है कि मेंडल के स्पष्टीकरण नियम को जीनोटाइप तथा फिनोफाइट स्पष्ट करो। 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी दिया गया है। और फिर देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी बोर्ड एग्जाम के लिए। और फिर मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अथवा करके दिया गया है कि आलैंगिक जनन की विधियां का वर्णन करना है। 6 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, यानी कि आलैंगिक जो विधियां होती हैं उनको वर्णन करके हमें बताना है। तो यही आप लोग को बताना है, तो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा जितना बताए हैं। और अगर आपको लोगों का प्री बोर्ड पेपर नहीं हुआ तो आप लोगों इसको जितने भी क्वेश्चन बताएं अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, और ये आप लोग को बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, पहुँचा दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।